दोस्तों सुनो मेरी बात को। एमसीए सीजन 3 का पेपर है ना आप लोग का। आप लोगों ने कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है अभी मत सोचो, पहले मेरी बात सुनो। आप लोग को मैं यहाँ पे इस वीडियो में ब्लॉक 1 जो आपका एमसीए सीजन 3 का ब्लॉक 1 है ना, जितने भी चैप्टर हैं उसमें प्रोपोर्शनल कैलकुलस और मेथड ऑफ प्रूफ, थर्ड आप लोग का बुलियन अलजेब्रा, तीनों की ही रिवीजन करा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और अंडरस्टैंड करो। जो जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, वो कल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोग के लिए। और दूसरे पार्ट में आप लोग को आएगी नेक्स्ट आपके ब्लॉग की वीडियो, तो उसको भी पूरा देखना, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से सुनो हर चीज़ को। अगर आप लोग फास्ट का किसको देखना चाहते हो तो फास्ट करके आप लोग देख सकते हो। दोस्तों आप लोग को बता दो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रोपोर्शनल कैलकुलस का ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अक्सर दे दिया जाता है और बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था तो वो करके नहीं जाते तैयारी। तो ये कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे फुल स्टॉप हो, और फुल स्टॉप नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स तरीके की, जैसे आप लोग देख सकते हो 7 पार्ट और 8 पार्ट में आपको मैथमेटिक्स तरीके से है, तो वहाँ पे उसे सॉल्व करना पड़ेगा ना आप लोग को। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिल्कुल स्टेटमेंट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगला देख सकते हो आप लोग, मैं आपको बता दूं कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। पहला पॉइंट बोलता है कि द सनराइज इन द वेस्ट साइड, सनराइज करता है वेस्ट साइड से। अब ये बात तो गलत है, मुझे पता है ये बात गलत है क्योंकि वेस्ट से नहीं करता है, ईस्ट साइड से करता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, क्या ये स्टेटमेंट है? बिल्कुल स्टेटमेंट तो ये है, बट ये सही नहीं है, ट्रू नहीं है। अगर पूछता है कि ट्रुथ है कि नहीं है तो आप बताना कि ट्रुथ है कि नहीं है। अदरवाइज स्टेटमेंट पूछता है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट है। अगला पॉइंट बोलता है क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, तो वो आपका क्वेश्चन मार्क है, वो स्टेटमेंट नहीं है। आप उससे पूछ रहे हो कि कितनी दूर है दिल्ली, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हो आप लोग, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल डे, 5th पार्ट, समझ रहे बात को, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है। आपका 3rd और 4th आप देख सकते हो स्टेटमेंट है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यस, ये आपका है पार्ट। कौन सा? स्टेटमेंट वाला पार्ट है। जहाँ पे फुल स्टॉप हो वो स्टेटमेंट है, जहाँ पे फुल स्टॉप ना हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो आपके स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप 1 2 एन की वैल्यू में 1 2 पुट करना, 1 2 3 4 कुछ भी पुट करना और आंसर निकालने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर में n है प्लस n है, इज एन इवन नंबर फॉर इन्फिनिटी मैनी ऑफ n। इन्फिनिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ n हो सकते हैं, तो इवन नंबर्स में। और यहाँ पे बोलता है इवन नंबर फॉर इन्फिनिटी मैनी नंबर्स ऑफ n। इवन नंबर की बात बोली गई है, तो आप मुझे बताओ कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 4 है ना, 8, ये सारे हैं। तो आप पुट करो n की वैल्यू 2, पुट किया 2 की पावर में क्या हो जाएगा 2, मतलब 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 क्या इवन नंबर आता है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है, समझ गए बात को। अगला पार्ट देखो ध्यान से, ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसा भी आए आपका ट्रुथ टेबल करने के लिए सॉल्व आएगा। मैं इसके ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनो मेरी ट्रिक को। इस ट्रिक में आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, डिसजंक्शन की बात की गई है और कंजंक्शन की बात की गई है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पे हम लोग अलग चीज की बात करते हैं। वहाँ पे हम एंड और गेट की बात करते हैं, और यहाँ पे हम डिसजंक्शन और इसी चीज को कंजंक्शन बोलते हैं। तो डिसजंक्शन का साइन होता है आपका वी शेप में, जो कि बुलियन अलजेब्रा में आप लोग का और का साइन होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एंड गेट कैसा होता है। एंड गेट होता है जो ए की शेप होती है, मतलब ये उल्टा वी होगा ना, वो होगा आपका एंड गेट। यहाँ डिसजंक्शन कंजंक्शन की बात हो रही है, तो आपका डिसजंक्शन है। इसमें क्या स्टेटमेंट कहती है? इसमें स्टेटमेंट कहती है कि जहां पे फॉल्स फॉल्स हो, किसमें? डिसजंक्शन में। जहां फॉल्स फॉल्स दिखे स्टेटमेंट, वहां आंसर आएगा फॉल्स। बाकी कुछ भी हो, ट्रू फॉल्स हो, फॉल्स ट्रू हो या ट्रू ट्रू हो, वो हर जगह पे ट्रू आएगा। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, मान लो 2 दोस्त हैं पी और क्यू नाम के, और दोनों ही क्लास में एक साथ जाते हैं, तब भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। अगर उनमें से कोई एक भी जाता है तो भी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि 2 दोस्त एक साथ क्लास में बैठे हुए हैं, दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब टीचर ने बुलाया उनको कि कोई भी बच्चा क्लास से आ जाए। मान लो दोनों चले गए, ठीक है, मदद कराने के लिए अपने टीचर्स की, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है स्टेटमेंट, ओके। अगर टीचर ने बोला कि कोई बच्चा आ जाओ, तो वो एक भी गया उन दोनों दोस्तों में से, तब भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। लेकिन टीचर ने बुलाया था, अगर दोनों ही नहीं गए तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ऐसे याद रखना है इस चीज को, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। अगला देखो, कंजंक्शन में बिल्कुल ही इसका विपरीत पार्ट होगा। जहां पे ट्रू ट्रू होगा वहां पे आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज सब जगह पे फॉल्स होगा। अब मैं बताती हूँ इससे कैसे करो। 2 स्टूडेंट्स थे, टीचर ने बुलाया उनको, ठीक है, कि आप करते तुम दोनों मेरे पास आओ,
टीचर ने क्या बोला, तुम दोनों मेरे पास आओ। अगर उसमें से कोई एक बच्चा भी जाता है तब भी काम नहीं चलेगा, टीचर नहीं मानेगा, ठीक है। अगर उनमें से कोई दोनों ही नहीं जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, तो एंग्री हो जाएगा कि बच्चे आए नहीं, मैंने बुलाया था, क्लास में जाके मैं बुला के आया था। अब तीसरी चीज आती है, टीचर ने दोनों बच्चों को बुलाया था, दोनों ही चले गए, ये बात बिल्कुल ट्रू रहेगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू रहेगी। इस तरीके से याद करना, कहानी के तरीके से आराम से याद होगा हमसे, ठीक है। ये माइंड में रहेगा ना, उसके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर लोगे। अब बात आती है पी क्यू, अगर उसमें एडिशनल में आर डाल दिया जाए तो कैसे करते हैं। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को पहले में 2 बार ट्रू लिखना है, फिर 2 बार फॉल्स लिखना है पी वाले में, फिर क्यू में 1 बार ट्रू, दूसरे में फॉल्स, फिर ट्रू। देखो ध्यान सुनो, आपको चेक करना है कितने नंबर ऑफ इनपुट है, पी क्यू आर 3 इनपुट्स हैं, तो आप 2 लेना, 2 की पावर n हमेशा रखना, 2 की पावर n है। आपके पास एक स्टेटमेंट रहेगी, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, याद कर लो। आपको जो भी स्टेटमेंट में जितने नंबर ऑफ गिवन होंगे, पी क्यू आर मतलब 3 गिवन है, तो 2 की पावर में आप लिखना 3, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, ठीक है, 8 होता है। 8 को डिवाइड करना आप लोग 2 के साथ, 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 4, तो मतलब उसमें 4 बार ट्रू लिखोगे, 4 बार फॉल्स लिखोगे, फिर उस 4 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे। मैं आगे बताऊंगी क्वेश्चंस में आप लोग को, ठीक है, नहीं तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के क्वेश्चंस, आप लोग सॉल्व पेपर वाला क्वेश्चन जरूर करो, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसलिए फटाफट से आपको बता रही हूँ, काफी ज्यादा टाइम डिले हो जाएगा इसमें। यहाँ पे क्या था, 2 इक्वेशन इनपुट थी, 2 की पावर n है तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गई 4 बार, ठीक है। 4 बार टोटल नंबर कितने हैं, 4 देख लो ना, 2 बार ट्रू है, 2 बार फॉल्स है, कितने हैं 4 है। 4 इनपुट्स आए ना, यहाँ पे वैल्यूज 4 बार आई। अब इस 4 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 बार मैं ट्रू लिखूंगी, 2 बार मैं फॉल्स लिखूंगी। अब उस 2 को मैं जो है दोबारा से 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1 बार 1 आएगा, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो क्यू वाले स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगी, 1 बार ट्रू दूसरे में फॉल्स, 1 बार ट्रू दूसरे में फॉल्स, ऐसे समझ के बात को। अगला देखो, ये आपका एरो का साइन है ना, ये आपका इम्प्लीकेशन का साइन है। ये क्या कहता है, अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये देखो ध्यान से कैसे करना है इस चीज को, ट्रू फॉल्स, ठीक है। 2 बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं क्लास के। अब क्या होता है कि दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू रहेगी, स्कूल जा रहे हैं, दोनों जाते हैं स्कूल साथ में, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू रहेगी, ठीक है। दोनों बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। अगर उसमें से पहला बच्चा जाता है दूसरा नहीं जाता है, पहला जाता है दूसरा नहीं जाता है, ध्यान देना इस चीज को, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझना। अगर उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, एरो वाला साइन देख लो ना आप लोग, अगर यहाँ पे Q और फिर एरो होगा और P लिखा जाएगा तो ध्यान देना, पहले आप Q की वैल्यू को देखोगे, Q ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बाद P की तरफ जाओगे। याद रखना इस चीज को, ऐसा मत करना कि P Q कुछ भी देख लो, नहीं 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 नहीं, नहीं चलेगा। जो पहला है उसको पहले देखना, जो बाद में उसको बाद में देखना। जैसे यहाँ पे P पहले लिखा गया फिर Q लिखा गया एरो के बीच में, तो ऐसे ही देखना आपको, पहला बच्चा आया हुआ है और दूसरा बच्चा भी आया है तो बात ट्रू है। पहला आया है लेकिन उसका दोस्त नहीं आया, ये बात बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, सिर्फ इसी पॉइंट पे ये चीज फॉल्स होगी। और इसके बाद जो है, अगर पहला नहीं आया दूसरा बच्चा आया था तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर दोनों ही नहीं आए हैं तब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। समझ के बात को। अगला देखो, मेरे को इसको बताने के लिए मैंने क्या किया, ये जो लास्ट में देख लो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाला तो बता दिया, अब लास्ट में जो दोनों साइड से एरो वाला साइन होता है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। P और Q देखो, P और Q में दोनों तरफ साइन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हो, ठीक है, दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू लिखा जाएगा, दोनों ही फॉल्स हो तब फॉल्स लिखा जाएगा। और अनअदरवाइज एक भी बच्चा आया या एक बच्चा नहीं आया क्लास में प्रेजेंट, तो स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स। समझ गए बात को। अगला देखो, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, जो बीच में प्लस का साइन उसके ऊपर गोला देख रहे हो ना, मैंने ये बताने के लिए इसको बनाया हुआ है। इसमें आप कुछ मत देखो, आप लोग स्टेटमेंट देखो कौन सी, ये जो आप कोलगेट का साइन देख रहे हो ना आर के साथ, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को, कोई मजाक है, एक सीरियस मत लें इस चीज़ को, ठीक है। ये आर का साइन के सामने नेगेशन का साइन है, ठीक है, कोलगेट का साइन होता है ना इस तरीके से, वैसा साइन है। इसका मतलब होता है कि आर की सारी वैल्यू उल्टी कर देनी है आप लोग को, उल्टी मतलब कि उसका चेंज कर देना है, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स कर दो। आर की स्टेटमेंट देखो, आर क्या कहता है, आर में ट्रू है एक फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, नॉर्मल आर में ये लिखा हुआ है। अब इसका हमने क्या कर दिया, नेगेशन कर दिया, तो जहाँ ट्रू था वहाँ फॉल्स कर दोगे, जहाँ फॉल्स था वहाँ पे ट्रू कर दोगे। ये बात क्लियर हो गई। अब प्लस के साइन जो गोला बनाया हुआ है उसको कैसे करना है, आर और क्यू की वैल्यू देखो, पहले किसकी देखोगे, आर की, फिर क्यू की देखोगे। यहाँ पे आर में ट्रू है और क्यू में ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देखो, जहां ट्रू ट्रू होगा ये स्टेटमेंट वहां पे फॉल्स आएगी, समझ के बात को, और जहां पे फॉल्स फॉल्स होगा जो है वहां पे भी फॉल्स आएगी। ये सिर्फ स्टेटमेंट वहीं पे ट्रू आएगी जहां पे किसी एक में ट्रू होगा और किसी एक में फॉल्स होगा।
समझ के बात को, ऐसे मेमोराइज रखो एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आप लोग को मैंने सब बता ही दिया है। ये स्टेटमेंट है, अगर उसमें एक सिंगल पार्ट के लिए नेगेशन बोलते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और अगर किसी इक्वेशन के लिए पूरी पी आपका यहाँ पे डिसेक्शन का साइन और क्यू इसका नेगेशन बोलते हैं तो पूरे का नेगेशन आता है। तो यहाँ पे पहले आप उनकी वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उसका नेगेशन करोगे। समझ के बात को, ऐसे करना होता है। आई होप सभी चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोग को प्रोपोर्शनल कैलकुलस में। अब मैं आपको बता दूं कि मेथड ऑफ प्रूफ में क्या क्वेश्चंस हैं। देखो, मेथड ऑफ प्रूफ में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एक काम करना, उसमें और कुछ नहीं आता है ना तो आप लास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन पर मैंने सॉल्व कराया, उसमें आप लोग वीडियोस देखो सारी, आज रात भर देखोगे ना, बहुत अच्छी ट्रिक से कराई हुई है, बहुत आसान ट्रिक्स है, मेरी गारंटी है। पेपर में कभी भूल के नहीं आओगे, पेपर में पूरा का पूरा पेपर करके आओगे और पास होके डेफिनेटली आओगे, मेरी गारंटी। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कराए उनको करके जाओ। दूसरी चीज कि देखो इसे कैसे करना होगा। मेथड प्रूफ में आप लोग को क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चन की तरीके से ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे वो बोलेगा मैथमेटिकल इंडक्शन तरीके से आपको स्टेटमेंट ट्रू करनी, जैसे वहां करते थे ना स्टेप नंबर 1, उसमें क्या होता था, लेट अस अज्यूम दैट n इज स्टेटमेंट नंबर 1 में होता था कि पुट n इज इक्वल टू 1। ध्यान देना कि वहां पे क्या बोलता है, कैसा क्वेश्चन बोला है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है उसमें, आप लोग जाके वीडियोस चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, ठीक है। उसमें ऐसे करते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या पुट करते हो, एक n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट वहां पे ट्रू आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के। देन स्टेटमेंट नंबर 2, मतलब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं n की वैल्यू को k के साथ, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि वो बिल्कुल ट्रू है, कि जहां जहां पे n होगा वहां पे ट्रू k डाल के हम लोग उसकी इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब बात आती है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम कहते हैं वी हैव टू शो दैट n इज इक्वल टू k+1 इज ऑल्सो ट्रू। हम यहाँ ट्रू बनाने की कोशिश करेंगे, किसकी हेल्प से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। हम लेफ्ट हैंड साइड को RHS के इक्वल कराने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे डायरेक्टली आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और रही बात, नहीं तो आप फटाफट से जाके इन वीडियोस को देखो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब बात आती है बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देखो, बूलियन अलजेब्रा दिख रहा है आप लोग को। इसमें क्या पॉइंट्स है आपके, बूलियन अलजेब्रा है, लॉजिक सर्किट है, बूलियन फंक्शंस है, 3 टॉपिक्स है आप लोग के पास। कैसे करना है ध्यान से देखो, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंटिव लॉ, ठीक है। आप देख रहे हैं कॉम्प्लीटेशन लॉ, इन सभी जो लॉज दिख रहे हैं ना आपको, इनको यार ना एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हेल्प आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब आगे देखो, आगे ये सब कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा हम डायरेक्टली पहुंचते हैं थोड़े से यहाँ पे इंपॉर्टेंट की तरफ, जो कि एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करना कैसे है उन क्वेश्चंस को, लॉजिक सर्किट की बात करते हैं। लॉजिक सर्किट में हम लोग पास एक एंड गेट होता है और एक और गेट होता है। एंड गेट आप लोग का डी की शेप का होता है। डी जानते हो डी कैसे बनता है, ये दिस शेप, इस तरीके की शेप होती है डी वाली। एंड में डी होता है, उसका पार्ट समझ जाना, ये एंड गेट है। और गेट में क्या होता है, थोड़ा सा वो ओवल शेप में होता है, मतलब थोड़ा सा कर्व होगा, कहाँ पे, डी की सीधी लाइन में उसमें थोड़ा कर्व होगा, ये आपका और गेट है। डिफरेंस ये रहेगा कि एंड गेट में अगर आप साइन याद करना चाहते हो, साइन मैंने आपको जैसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि साइन में आप लोग ए जानते हो, ए कैसे लिखते हैं, सिर्फ ए की बीच की डंडी हटा के ए जिस तरीके से लिखा जाता है, हम इस तरीके से उसका साइन बनाते हैं, x1 दिस वाला साइन और x2 के साथ। अगले वाले में क्या करते हैं हम लोग, v का साइन बनाते हैं और में, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, वहां पे तो हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, किसमें, प्रोपोर्शनल कैलकुलस वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन को बिल्कुल सेपरेट रखो, वो अलग क्वेश्चन है जो आपने अभी प्रोपोर्शनल कैलकुलस में सीखा, और ये आपका अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आउटपुट x1 x2 और इसका जो है एंड गेट करना है, वो स्टेटमेंट आपको ऊपर लिख के देगा कि एंड गेट वाला क्वेश्चन है या लॉजिक टेबल वाला क्वेश्चन है या लॉजिक सर्किट वाला क्वेश्चन है या आपको नॉर्मल प्रोपोर्शनल कैलकुलस वाला क्वेश्चन है। ये डिफरेंस रखना होता है माइंड में। यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सेम वही स्टेटमेंट है जो आप अभी ऊपर देख के आ रहे हो। यहाँ पे क्या काम रहेगा कि जो आप लोग का जो कुछ स्टेटमेंट बोली जाती थी ना एंड गेट में, वहाँ पे आप लोग का ये चीज़ कंजंक्शन थी, याद है, ये आपकी कंजंक्शन में आती थी। कंजंक्शन में क्या होता था, जहाँ में आप एक स्टेटमेंट ट्रू होती थी, वहाँ पे आप लोग का आंसर आता था क्या, आप लोग का वहाँ पे आंसर आता था 1, मतलब फॉल्स नहीं ट्रू आता था। ट्रू पे स्टेटमेंट ट्रू आएगी, अदरवाइज सब जगह पे फॉल्स आएगी। उसी तरीके से जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 आएगा, 1 पे 0 आएगा, और आप लोग का यहाँ पे 0 1 पे 0 आएगा। यहाँ देख रहे हो आप लोग का ये गलत लिखा गया है, ध्यान देना इस चीज़ का, इन्होंने यहाँ मिस्टेक की हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी गई इन्होंने,
ये मिस्टेक्सली से इन्होंने लिखी होगी। देख लो स्टार्टिंग में लिखा है 01 और 01 इस तरीके से लिखी है स्टेटमेंट, ये गलत है। यहाँ पे होगा 0, आपका जो है नेक्स्ट वाले में 00 होगा, x2 की जगह पे यहाँ पे 0 आएगा। ध्यान देना इस चीज़ का, गलती हुई है यहाँ पे, इन्होंने मिस्टेक की है इस चीज़ में। नेक्स्ट वाले में आप लोग देख सकते हो कि और गेट है, और गेट में वी वाला साइन बनाया गया ना, x1 x2 है। देखो पहले में 2 बार 0 और 2 बार 1 है ना, इसी तरीके से ऊपर वाले में लिखा होना चाहिए था, और अगले वाले में 01 और 01 इस तरीके से, तभी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। इन्होंने गलत लिखी है, ये आगे देख रहे हो स्टेटमेंट गलत है, बुक में काफ़ी सारी चीज़ें गलत है, ध्यान देना इस चीज़ का। और यहाँ देखो और गेट है, यहाँ पे जहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग की फॉल्स मतलब 0 होती है, वहाँ पे आंसर आएगा 0, अदरवाइज सब जगह पे क्या आएगा 1। ओके, क्लियर हो गया इस चीज़ का। अब ये चीज़ बात हमारी क्लियर हो गई। ये आपका गेट होता है नेगेटिव वाला, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मेरे पहले वाले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बताया था इस बारे में, ठीक है। और ये आपका नेगेशन का साइन है, जिसके निकलते ही यहाँ पे डॉट बनाना, गोला बनाना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें से कुछ भी आप लोग पास आउट करोगे वैल्यूज़ को, वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेशन का साइन आ जाएगा। और नेगेशन का साइन प्रोपोर्शनल कैलकुलस में टूथपेस्ट वाला साइन था, यहाँ पे नेगेशन वाला साइन या नेगेटिव वाला साइन आप लोग का ऊपर डैश वाला साइन है, मतलब एक्स के ऊपर एक डैश बना दोगे, छोटा सा लाइन खींच दोगे, मतलब जो आपको होता है ना थिंकिंग वाला साइन, उस तरीके से। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे करना है। ये आपका है लॉजिक सर्किट को डेवलप करने वाला, ये क्वेश्चन मैंने बताया कैसे करना है, कौन सी ट्रिक से करना है, अंडरस्टैंड करना मैं सब बताया हुआ है, आप लोग देखो उस वीडियो को जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, फटाफट से देखो जाके, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आता है एग्जाम्स में और बच्चे इस चीज़ को छोड़ के चले आते हैं, वो ये है लास्ट में ही है इस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बल्ब जलने वाला क्वेश्चन बोला जाता है। इस बल्ब वाला क्वेश्चन का आप लोग देख रहे हो ना, E15 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अच्छी तरीके से आप लोग को करा रखा है, सॉल्व्ड पेपर वाले क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, जाके वीडियोस देखो, ईच एंड एवरी वीडियो को जरूर देखना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, ईच एंड एवरी वीडियो को जरूर देखो, सब मिलेगा वहाँ पे। कुछ डाउट्स होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की ब्लॉक 2 के साथ, ठीक है। और हाँ, वहाँ पे आप लोग को ब्लॉक 2 के भी सभी वीडियोस मिल जाएगी, जितने आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं ना प्रोबेबिलिटी के या परम्यूटेशन के, आपको कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के, और सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया हूँ आप लोग को, कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, एग्जाम्स में तो आप लोग अच्छी तरीके से करके आओगे। और एक रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से है, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, लास्ट 5 साल के पेपर उठाओ, उनमें आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएंगे, या लास्ट 10 साल की भी उठा लेना, आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें आप लोग को थ्योरी वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, उसको यार क्रोम से फाइंड आउट कर करके ना उनके आंसर्स को एक पेपर में नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन से, तो आप लोग कम से कम उतना लिख के ही आओ, समझ के बात को। अब कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर लेना। अगेन थैंक यू सो मच।